मैं सोनिका इंस्पायरिंग वुमन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ हैं मल्टी पोटेंशियल लेडी रितु भगत जी। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें उन्होंने अडेप्ट करी हैं, अलग अलग चीजों को अपनाया है। किस तरीके से वो अपनी लाइफ में इवॉल्व हुए हैं, आज उनकी लाइफ की जर्नी पर चलेंगे उनके साथ। उससे पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि शी इज अ फॉर्मर टीवी प्रेजेंटर एंड ऑथर। उनकी एक बुक आने वाली है जिसके लिए हम सबको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अ मीडिया पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर। तो इतनी सारी फेजेस, इतनी सारी जर्नीज मैम की लाइफ में रही हैं। एंड शी इज एन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड सलमा सुल्तान लेबल सारी संस्कृति। तो अभी मैम की क्या रिसेंटली क्या वो कर रहे हैं, क्या उनके इन्वॉल्वमेंट्स हैं, उसके बारे में आज उनसे जानते हैं। रितु जी, गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ एंड वेलकम ऑन द गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज। Thank you so much, Sonika, for the lovely welcome. और मुझे आपके साथ आज जुड़ के आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड थैंक यू फॉर मेकिंग माय डे बाय गिविंग सच अ लवली इंट्रोडक्शन। और आजकल मैं, जैसे आपने बोला, मैं अपनी बुक में ही इन्वॉल्व हूँ और मेरी बुक का नाम है इंग्लिश इंग्लिश। सो उसमें मैंने जी मैंने बॉलीवुड के थ्रू इंग्लिश सिखाने की कोशिश करी है। जी। तो आपकी बुक के बारे में भी जानेंगे, लेकिन आपके बचपन से शुरू करेंगे मैम कि किस किस फेज में आप किस किस तरीके से इवॉल्व किया है आपने। आज बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा सभी, और मुझे तो स्पेशली। और आपको बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो बहुत सारे फीदर्स मैम ने अपने क्राउन में ऐड किए हैं। तो मैम, आपके बचपन में आपको वापस लेके चलते हैं। हाउ वाज यू इन योर चाइल्डहुड? आपका नेचर कैसा था, कहाँ पे आप पली बड़ी और किस तरीके की परवरिश रही आपकी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे फादर सेशन जज थे, तो यूपी काडर में थे, तो मैं बहुत सारी यूपी में ही हम काफ़ी घूमे हैं, लाइक बड़े सिटी से लेके स्मॉल सिटीज़ तक। इन स्मॉल सिटीज़ लाइक मुजफ्फरनगर में आई वाज बोर्न देयर। एंड हम्म। उसके बाद हम आगरा में भी रहे, सहारनपुर, मेरठ, एंड लास्ट पोस्टिंग पापा की आगरा, सॉरी, गाज़ियाबाद थी। एंड मेरी मम्मी भी जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट बैंक मैनेजर थी। तो बचपन, हम्म। लाइक उस टाइम के लिए शी वाज़ द फर्स्ट जनरेशन वर्किंग वुमन। तो जिस तरीके से आप बोलते हैं, आई हैव वन ब्रदर, सो वेरी आइडल फैमिली फोकस्ड ऑन स्टडीज। तो मेन प्रायोरिटी हम्म। पापा मम्मी की एजुकेशन होती थी। एंड जितने भी अपॉर्चुनिटीज दे वांटेड, जितने भी, मम्मी भी बाहर ऑफिस में जाती थी तो काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता था। तो जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज, जैसे एनएसटी का पता चला तो शी वांटेड कि एनएसटी भी कर लो, ये भी कर लो। सो दैट वाज देयर मेन फोकस। हम्म। और बुक से उनको, ओके। जी जी, रीडिंग ऑफ बताइए। बुक्स का मम्मी पापा दोनों को बहुत इंटरेस्ट था, तो लाइब्रेरीज में भी हम लोग बहुत जाते थे। और मेरे को अपना बहुत शौक था कि कलेक्शन ऑफ बुक्स, वो आज भी मेरे घर पे लाइब्रेरी है, एंड आई लव रीडिंग बुक्स। तो कहीं ना कहीं बचपन में ही वो एक बेस बन गया था, बुक से इतना जुड़ाव बचपन में ही। अगर अपने आप को डिफाइन करना हो कि हु इज रितु एक्चुअली, कि रितु अगर अपना कोर बताए कि रितु कौन है, किसी की मदर, किसी की वाइफ, ये सब अगर हम निकाल दें और ये जानने की कोशिश करें हु इज रितु एक्चुअली, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से डिफाइन करते हो? जैसे ऋतु, अब जैसे आपने नाम ही ऋतु इज वेरी, वेदर जो होता है वो बदलता रहता है। सो सीजनल। ओके। सो इट्स वेरी, आई थिंक हम्म। मम्मी ने सोच के नाम रखा होगा। बट हम्म। आई एम अ वेरी सोशल पर्सन। और हम्म। आई जब कोविड हुआ था तो दैट वाज द वर्स्ट पीरियड, एंड समहाउ कुछ हम्म। एंड दैट टाइम वाज आई हैड लॉस्ट माय फादर आल्सो, तो वो बहुत ही मुश्किल पीरियड रहा। तो I'll define it as a very social person, and spirituality बहुत, spirituality in the sense I'll not go to the temple, इतना नहीं जाती, but अंदर से spiritual चीजें, values, उनको हम्म। बहुत मैं importance देती हूँ। हम्म।
और एज अ थर्ड पर्सन अगर मैं आपको यहाँ से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं कि जो हर सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को और फिर अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेते हैं। ओके मैम, तो दैट्स योर करियर की जेनरॉसिटी शुरुआत सोनिका। अच्छी। हुँ। हम्म। करियर की शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? करियर लाइक आई माय मदर वांटेड मी टू गो इन द बैंक ओनली। उनको लगता था कि लेडीज के लिए हालांकि उन्होंने भी बीएड किया हुआ था एंड हुँ, शी हैड आल्सो स्टार्टेड विद टीचिंग, बट वो बैंक में चली गई तो शी यूज्ड टू फील कि बैंक का जॉब बहुत अच्छा रहेगा एंड हुँ, और यू जॉइन पापा वाला जॉब जॉइन कर लो एंड आई वाज आल्सो वेरी कीन टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। बट वही अब ओके। मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ या तो उसके लिए हुँ, मैंने बहुत मेरी फ्रेंड्स भी थे तो सेम लाइक जिनकी नेचर सेम होती है तो दे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू ये सब करके हम लोग पढ़ते रहते थे हुँ, एंड बट जब मैं बीए प्रीवियस में थी तो एक हमारे घर के पास स्कूल होता था एंड हुँ, वो सेकंड शिफ्ट का था तो आई जस्ट मम्मी थॉट कि मैं बैंक चली जाती हूँ, शी विल पास हर टाइम बिकॉज कॉलेज हुँ, जो था हमारा 7:30 शुरू होता था एंड 10-11 बजे तक फ्री हो जाते हुँ, थे और मैक्सिमम हुआ तो 12-12:30 तक घर, तो वो वाला जी, बहुत इजीली जा सकती थी। तो हुँ, वहाँ से जो मैंने ज्वाइन करा और टीचिंग में इंटरेस्ट आता गया, हुँ, देन आई मेड इट माय मेन पर्पस कि मैं टीचिंग में जाऊंगी। टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है बट अब मैं जब कभी रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर वो ना मिला होता तो शायद मैं दूसरी फील्ड में चली जाती और वो अ, मतलब लाइक हुँ, आप जब बहुत ओवर थिंक करते तो बट आई थिंक डेस्टिनी हुँ, एंड लक दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ। कहीं न कहीं हम जो प्लान करते हैं सब कुछ उसके हिसाब से नहीं चलता, कुछ चीज़ें यूनिवर्स यस, हमारे लिए प्लान कर रहा होता है। जी। एब्सोल्युटली आई एग्री। यूनिवर्स ने ये प्लान किया और ये भी मुझे मेरा पैशन बहुत था और उसमें भी मुझे हुँ, दोनों चीज़ों में लाइक ब्रॉडकास्टिंग भी मैं जब मैंने ज्वाइन किया था वाईडब्ल्यूसीए, सो दैट हुँ, वाज आवर फर्स्ट बैच हुँ। जब ज्वाइन किया था। अब तो इतने सारे ओके। आपके जर्नलिज्म में बट आवर्स वाज द फर्स्ट बैच इन वाईडब्ल्यूसीए और वो टीवी हुँ, तो हमारे जितने गेस्ट लेक्चरर थे वो भी टीवी स्टेशन से और ऑल इंडिया रेडियो से ही थे बिकॉज यू नो वाईडब्ल्यूसीए एंड दिल्ली दूरदर्शन बहुत पास पास है। हुँ। तो फर्स्ट ओके, बैच तो में एक आईएएस के बारे में सोचने वाली एक लड़की टीवी की दुनिया में चली जाती है और कहीं न कहीं बिल्कुल दोनों फ़ील्ड एकदम अलग हैं। तो कैसी वो भूमिका रही आपकी टीवी एज़ अ टीवी प्रेज़ेंटर और किस तरीके की मेमोरीज़ आपके पास हैं? किस तरीके का एक्सपीरियंस था? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। आई थिंक आपने जो बोला दोनों अलग नहीं है। जैसे शोभना पद्मश्री शोभना नारायण जी हैं, वो आईएएस ऑफिसर हुँ, भी हैं और उन्होंने अपने हुँ, पैशन को भी फॉलो किया। तो हुँ, उस टाइम तक शायद मुझे इतनी समझ नहीं थी कि पैशन और जॉब हम अलग कर सकते हैं। सो बट हुँ, दैट इज ऑल्सो डेस्टिनी एंड जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ आपको आपका लेके ही जाएगा यूनिवर्स आपको। जी। तो जो मैंने बिगिन किया था वही मैंने आपको बताया, वहाँ से टीचिंग का शुरू किया और हुँ, ये करियर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सहारनपुर में जब हम लोग रहते थे तो वहाँ पे टीवी पर एक बार दिल्ली दूरदर्शन वालों ने स्टार्ट किया था ज्ञानदीप मंडल। ओके। तो वो सोशल सर्विस पे ही बेस्ड था और हुँ, वहीं के लोगों को उनका कन्वीनर बनना था दिल्ली दूरदर्शन के प्रोग्राम के लिए, तो वो वहाँ से बिगिन हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग ली और किया, हुँ, तो दैट दैट वाज़ आल्सो वेरी सैटिस्फाइंग फॉर मी। और न्यू ईयर हुँ, का मुझे याद है तब एक ही चैनल होता था, तो न्यू ईयर हुँ, का प्रोग्राम सब लोग टीवी पर ही देखा करते थे, दिल्ली दूरदर्शन का प्रोग्राम। तो हुँ, उसमें जब हुँ, मैंने अंजू महेंद्रू जी जो बहुत बड़ा नाम है उन लोगों के साथ स्किट किया था इन फुल लाइन, तो बहुत ही नेक्स्ट डे ये सबका लोगों का ये रिस्पॉन्स था, मतलब यू बिकम अ सेलिब्रिटी इन वन डे। कॉलेज गए तो अरे ये लड़की कल टीवी पे आई थी, एवरीबडी हैड सीन इट। हुँ, आज के टाइम नहीं मतलब इतने सारे आपको ऑप्शंस हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। बट दिल्ली दूरदर्शन और आज भी जो पुराने हमारे दिल्ली दूरदर्शन के न्यूज रीडर्स एंड ऑल, सबको हुँ, सबके नाम मालूम होते बिकॉज दैट टाइम इट वाज रूलिंग एंड इट वाज वेरी ऑथेंटिक हुँ, एंड मेकिंग वेरी गुड प्रोग्राम्स। एक्चुअली। हुँ, अभी जब से डिजिटली
रूल करने लग गया है, तो कहीं न कहीं टीवी का ग्राफ नीचे चला गया है, सारा जो ट्रैफ़िक है वो भी डिजिटली है, ऑनलाइन कंटेंट इतना हो गया है कि आपको बिल्कुल। पता ही नहीं चलता है क्या ऑथेंटिक है, क्या नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आज भी मायने रखती हैं। वेरी ओके। ऑथेंटिक तो अभी भी अगर आपको इतनी फेक न्यूज़ और उसका टाइम है, अगर आपको आज भी हुँ, ऑथेंटिक न्यूज़ सुननी है, तो अगर आप ऑल इंडिया रेडियो से सुन लें तो यू नो कि यू आर सॉर्टेड। एक्चुअली राइट। हुँ, ओके तो जैसे आपने कहा कि आपकी जो जर्नी है करियर की वो टीचिंग से स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर आप एज़ अ टीवी प्रेज़ेंटर अपने आप को पेश किया। उसके बाद फिर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट होती है कि आपने अपनी इंग्लिश अकेडमी स्टार्ट करी। उसके बारे में बताइए मैम कि वो थॉट कहाँ से आया कि क्यों आपको इस करियर से उस करियर में शिफ्ट करना था? वो कैसे हुआ? वो भी डेस्टिनी थी व्हिच आई नेवर वांटेड बिकॉज़ जब मेरा बेटा छोटा था, हुँ, ही वाज़ आज भी मैं याद करती हूँ कि मैं उसको जब अपने स्टाफ रूम में ले जाता जब सैटरडे को इसकी छुट्टी होती थी, तो ये मेरे साथ हुँ, चला जाता था और स्टाफ रूम में बिठा दो, तो सब लोग बोलते थे कि इनका बेटा तो बिल्कुल हिलता ही नहीं है, ही हैड नेवर डिस्टर्ब इतना कोऑपरेटिव था। बट द थिंग हुँ, वाज़ माय हस्बैंड he is an engineer from Delhi College of Engineering and he's ओके, working in an MNC. तो हुँ, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड संजय का बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग एंड का वर्क बहुत होता हुँ, था, हुँ, उनको बाहर बहुत जाना पड़ जाता था। तो फॉर द हुँ, सेक ऑफ माय चाइल्ड हुँ, जॉब मुझे एक छोड़ना पड़ा और ओके, व्हिच आई नेवर वांटेड टू बिकॉज़ इट वाज़ ओके, परमानेंट जॉब। तो हुँ, अ, वहाँ से कुछ टाइम तक तो उसके साथ ही मैं बहुत इन्वॉल्व रही बिकॉज़ हुँ, टीचिंग में ये है कि ये लगता था कि हम सबके बच्चों को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हुँ, कहीं अपना हुँ, बच्चा नेग्लेक्ट ना हो रहा हो बिकॉज़ दैट्स द आपको मालूम है वो वाली एज जो होती है फाउंडेशन ईयर्स दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो अच्छा, उसको हुँ, मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हर जगह उसको भी जितने भी कोर्सेज़ थे हुँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड स्टडीज़ तो सब हुँ, कुछ करा उसमें हुँ, स्विमिंग के लिए हम लोग साथ जाते थे। तो हुँ, फिर मैंने घर से जब ब्रिटिश काउंसिल बहुत जाने लगे तो मुझे लगा कि ये क्लासेस क्योंकि उस समय तक मेरे को ये तो ट्यूशन नहीं पढ़ानी है मुझे। हुँ, तब मैंने वोकैब्युलरी एंड क्रिएटिव राइटिंग की क्लासेस स्टार्ट करी एंड ब्रिटिश हुँ, काउंसिल की भी टीचर्स मेरे घर आती थी। सब कुछ इतना बढ़िया हुँ, सेटअप हो गया एंड वो बेसिकली शुरुआत ऐसे करी थी कि मेरे बच्चे बिकॉज़ ही इज़ माय ओनली चाइल्ड कि इसको भी हुँ, he'll interact with other students तो उसको हुँ, करते-करते एंड देन कॉलोनी में सबको मालूम था मेरा बैकग्राउंड कि शी हैज़ हुँ, टॉट इन डीपीएस इन होली चाइल्ड कॉन्वेंट सो सारे हुँ, लोग मेरे घर लेकर आने लगे तो दैट वे इट स्टार्टेड। ओके। ये खुद ही होते चला गया कहीं न कहीं। खुद ही थ्रू वर्ड ऑफ माउथ होता चला गया। हुँ, तो कैसी रही एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी? डिड यू एन्जॉय दैट और लाइक कि नहीं कुछ शुरू हो गया है तो चलिए करना है उसको, तो नहीं, नहीं, कैसा अगर रहा था अनुभव? आप वो मेरे कोई फ़ोर्स चीज़ उसके लिए तो किया ही ना था बिकॉज़ आई एन्जॉयड इट और हुँ, बहुत अच्छा लगता है इतने सारे बट इट वाज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग इन द स्कूल। हुँ, हुँ, सो राइट, दिस जर्नी वाज़ डिफरेंट तो दोनों ही मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और इधर हुँ, जो रिलेशनशिप बनता है वो भी बहुत अलग है। सो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। ये हुँ, जर्नी भी बहुत अच्छी लगी मुझे और वो करते-करते एंड बुक का भी जर्नी इसी से था कि आई वांटेड बिकॉज़ हम लोग हमेशा अपने बच्चों को बोलते हैं कि हुँ, आप न्यूज़पेपर पढ़ो बट नोबडी हैज़ द टाइम टू इम्प्रूव हुँ, अगर आपने वोकैब्युलरी करनी है एंड इफ यू वांट टू कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट न्यूज़पेपर अच्छा, रीडिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पर आप हुँ, देखो स्टडीज़ के साथ दे डोंट गेट द टाइम। सो हुँ, आई वाज़ बेसिकली मेकिंग द वर्कशीट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स और उसमें से डेली जितने वर्ड्स यूज़ होते हैं, उनको यूज़ हुँ, करा रहे थे, तो इट वाज़ डन इन अ वेरी इनडायरेक्ट एंड नॉर्मल मैनर। तो बच्चों हुँ, ने बहुत अच्छा दे वर गिविंग द रिज़ल्ट। तो मैं हुँ, यही तब मैंने सोचा कि मेरी वर्कशीट बहुत अलग है, उसको मैं एक बुक बनवा लूँ हुँ, किसी से सेल्फ पब्लिश करके। ओके, तो वो हुँ, बहुत स्मॉल सा
वे में जाना था, इट वाज नॉट कि आई विल बिकम एन ऑथर। मैं वो करते करते देन इट चेंज इनटू अ डिफरेंट, देन इट केम टू अ डिफरेंट डायरेक्शन। और मुझे खुद को नहीं मतलब पता चला कि मैं इतनी इसमें इन्वॉल्व हो गई हूँ, और समथिंग वेरी डिफरेंट हैज कम आउट, which I'm still keeping it under the wraps, the subject है, you know, I have told you कि this is teaching of English through Bollywood, but जितने भी लोग मिलते हैं वो समझ नहीं पाते कि क्या करा रहे हो मैम। Everybody has this question. I tell them, ओके। wait, you really have to have that book in your hands to understand it. नहीं, लेकिन उसका थोड़ा-सा आप हमें समराइज़ करके बताइए कि किस माइंडसेट व्हाट इज़ द माइंडसेट बिहाइंड दैट बुक, और क्या फिलॉसफी है आपकी उसके लिखने के पीछे? तो वो ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। वही मैं बता सिंपल मैं आपको बता सकती हूँ कि इट हैड स्टार्टेड जैसे वोकैबुलरी का। हुँ। हमने जैसे हम आपके हैं कौन डायनामिक सब लोग। वोकैब्युलरी आपने उसमें ऐड करी है, जो करंट हाँ, वोकैब्युलरी आप न्यूज़पेपर नहीं से वो ले उससे सकते हैं। करके, जी। हाँ, उससे करके चेंज हो गया। हुँ, फ़िल्म रिव्यूज़ से वर्ड्स लिए थे, बट इट्स नॉट ओके। वो चीज़ नहीं है। मैं थोड़ा-सा सिर्फ़ ये बता रही हूँ बिगिन कैसे हुई थी उसकी जर्नी। तो जैसे हमने ओके। वर्ड सिखाना डिम्यूर, तो हुँ, बच्चे भूल भी सकते हैं, बट इफ आई टेल देम, देखो हम आपके हैं कौन में वो देखी थी रेणुका शाही ने, किस टाइप की हुँ, शी वाज़ अ परफेक्ट भाभी, सो शी वाज़ अ वेरी हुँ, डिम्यूर वुमन। तो वो वर्ड हमेशा के हुँ, लिए आपकी रजिस्टर हो जाता है हुँ। आपकी वोकैब्युलरी में। सो दिस वाज़ द इमेजिनेशन से बेसिक आइडिया। कनेक्ट कर दिया है आपने। हाँ, हुँ, वो बीएड में हम लोग को सिखाते भी हैं, इफ यू कनेक्टेड विद समथिंग, हुँ, तो लर्निंग इज़ ऑलवेज़ अच्छा। परमानेंट लर्निंग। तो वो हुँ, उसका बिगिनिंग और फाउंडेशन था। बट जो हुँ, निकल के आया इट्स समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट। नाइस। ओके, वेट कर रहे हैं हम आपकी बुक का कि कब आने वाली है, थैंक और यू। बिल्कुल मैं तो लेने वाली हूँ बुक। ओके मैम। तो ओके, उसके बाद आपकी ब्रांड एम्बेसडर की जर्नी कहीं न कहीं स्टार्ट होती है। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एंड आप एक और सलमा सुल्तान लेबल सादी संस्कृति के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो कैसे ये लाइफ में आई अपॉर्चुनिटी कि आप एक ब्रांड एम्बेसडर बने, और किस तरीके का एक्सपीरियंस है? पहले ये जानना चाहेंगे आपसे, और ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप उन ब्रांड्स को प्रमोट करने में किस तरीके की हेल्प करते हैं? जी। सोनिका, ये उसके बाद नहीं, ये सब कुछ साथ-साथ ही होता गया है। तो हुँ, जो मेरी बुक को मैं बार-बार ला रही हूँ बिकॉज़ इट्स अ मेन इम्पोर्टेंट थिंग। तो हुँ, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का ये है कि क्योंकि बुक का आइडिया भी वहीं से, इसका बर्थ जैसे संदीप मारवा जी बोलते हैं, हु इज़ द डॉयन ऑफ हुँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कि हुँ, बहुत सारे चैनल्स सब कुछ, दैट्स हिज स्टूडियो, मारवा स्टूडियोज इज द बर्थ प्लेस ऑफ इट। तो बुक हुँ, भी ये लिटरेरी फेस्टिवल करते थे, तो मैं गई, तो हुँ, मैंने कहा चलो ये मैं भी अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए बनवा लूँ बुक इस टाइप से। हुँ, तो मुझे बट वोकैबुलरी, इट्स नॉट जस्ट ये नहीं था कि खाली बॉलीवुड लेंगे हम, बिकॉज़ हुँ, एग्जाम्पल्स वर फ्रॉम ऑल पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सब कुछ, और अभी भी बुक में सब कुछ है, स्पोर्ट्स भी है, हुँ, हर चीज़ है। तो लेकिन सबका यूनिवर्सल इंटरेस्ट नॉट द यूनिवर्सल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट सबका बॉलीवुड में होता है। अगर कोई सॉन्ग वगैरह आपको हुँ। कैसे याद हो जाते हैं एंटरटेनमेंट बॉलीवुड। तो चाहिए लाइफ में हाँ, सबको। जी। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, हाँ, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, चाहे हुँ, लोग कितना इंग्लिश बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, बट हुँ, बॉलीवुड के सॉन्ग सबको हिंदी आ जाती है। बिल्कुल। चाहे कोई ये बोल रहा हुँ, हो मेरे को ना ये 90 नहीं बोलना आता, बट जब हुँ, हिंदी सॉन्ग्स और बॉलीवुड देखने जाते हैं तो सबको हिंदी आती है। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, जिस हुँ, तरीके से उन्होंने सबका मार्गदर्शन करते हैं, एंड ही गाइडेड हुँ, मी ऑल्सो। तो हुँ, वहाँ से फिर हमने इसका कवर लॉन्च वहाँ पे यूके गए थे हम लोग, सब लोग साथ यूके पार्लियामेंट ओके। में किया था। सो दैट हुँ। वे एक दूसरे का साथ बनता गया। ही गिव उसके उनका पीछे कोई स्पेशल रीज़न था कि यूके के पार्लियामेंट में ही लॉन्च करना था बुक कवर? इसका रीज़न ये था कि मेरा बेटा जो है सुशांत भगत, ही हैज़ डन हिज़ हुँ, मास्टर्स इन मीडिया मैनेजमेंट फ्रॉम वेस्टमिनिस्टर यूके। तो ओके। ये वही था।
और संदीप जी वगैरह वहीं जा रहे थे, तो आई फेल कि दिस इज द बेस्ट प्लेस, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे एनआरआई भी थे, हम्म और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा था कवर लॉन्च करने का। तो हम्म मेरे को और रीजन ये था, स्पेशली तो जाया नहीं जा सकता, बिकॉज हम्म बेटा भी वहीं था, एंड ही इज आल्सो ही हैज आल्सो हेल्प मी अ लॉट इन दिस बुक। सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि क्यों ना यहीं पे लॉन्च कर लिया जाए, अगर सारी चीजें सर्कमस्टेंसेस थी हो जाए। वो भाई, बिकॉज ही इज द को ऑथर, तो कवर लॉन्च पे उसका ओके, होना भी इम्पोर्टेंट है। योर सन इज द को ऑथर ऑफ योर बुक। यस यस यस, तो ओके। इसलिए सर्कमस्टेंसेस भी बन गए, और वो भी रहा। ओके, ऑडियंस किसको टारगेट करके बुक लिखी है, लाइक कि किन हाँ, जो लोगों को पढ़नी चाहिए? मेन मैंने टारगेट किया है यूथ को, हम्म सॉरी, बट सबको अच्छी लगेगी ये। जैसे कोई मूवी होती है, लाइक आप सपोज इंग्लिश, मेरी बुक का नाम है इंग्लिश है, इंग्लिश, तो मुझे इंग्लिश इंग्लिश याद आ रही है, तो किस हम्म एज ग्रुप के लिए बोलेंगे? सबको अच्छी लगती है, मम्मी पापा को भी, सबको। ओके, ब्रांड एम्बेसडर पे वापस चलते हैं। हाँ जी। तो एंड जैसे आप जो सारी संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हाउ डू यू प्रमोट दिस ब्रांड एक्चुअली? मैंने आपको बोला, संदीप जी ने मेरी बहुत हेल्प की है, तो हम्म अम, अपने आप आपको हो जाता है कि आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट अच्छी चीज ओके। है, तो एवरीबडी हम्म हम्म कैन, जो उनका इतना अच्छा उन्होंने अब तो इतना अच्छा उन्होंने अपना स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट बना लिया है, so why हम्म not tell about those who want to join the institute? Why not tell about it? So this is हम्म the reason. And सलमा जी के साथ भी ऐसे ही था, बिकॉज मैंने भी टीवी में प्रोग्राम्स किए हुए हैं, तो वहाँ पे उनसे ओके, तो वहां से बात, कनेक्शन बन गया था। नहीं वहां से उनके साथ नहीं था। मैंने शीला चमन इंग्लिश न्यूज रीडर होती थी, उनका भी कोर्स किया, मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज किए हुए। तो जब सलमा जी ओके। ने स्टार्ट करा था ये अपना, बिकॉज वो, आई रियली फील शी इज एन इंस्पिरेशन। इतना हम्म उन्होंने, शी हैज बीन आइकॉनिक न्यूज रीडर वो हम्म रही। अभी 83 में भी उनको था कि कहाँ से जो इंडिया और पाकिस्तान में कैसे, सॉरी, जब इंडिया में इंटीग्रेशन खत्म हो रहा था, तो कैसे हम्म स्पोर्ट्स जो है, इट्स वर्क्स एज द बेस्ट एंटीडोट, बेस्ट थिंग फॉर ब्रिंगिंग द इंटीग्रेशन अमंग ऑल द कम्युनिटीज। अगर मैच देख रहे हैं तो नोबडी हम्म रिमेम्बर्स कि हाँ, दे कि ऑल आर भारत एंजॉयिंग। दे हाँ, सो एंजॉय दैट करते हैं, ब्रिंग्स बिल्कुल सही। इंटीग्रेशन। तो वहां पे भी हम्म 83 में भी यही दिखाया गया कि सलमा जी जब न्यूज पढ़ती हैं, तो सारा जो हम्म कम्युनल राइट्स हो रहे थे, तो हम्म दे स्टार्ट डिक्लाइनिंग, बिकॉज लोगों को अब ये हम्म इंटरेस्ट आने लगा कि हमने तो बस मैच देखना है। So एक्चुअली sports is the best thing to take away all these negative things from your नेगेटिव mind, थिंग्स, and राइट। the only thing who हम्म is winning, you are with that person, हम्म right? तो सलमा जी ने जब स्टार्ट किया, तो फिर और मैंने काफी टाइम से साड़ी पहनना बल्कि छोड़ा हुआ था। तो आई वेंट देयर, आई ओके। रियली लाइक्ड हम्म हर साड़ी, हम्म एंड धीरे हम्म धीरे फिर हमारा बनता चला गया। और अपने आप, बिकॉज एक वो फीलिंग आती गई कि टचवुड शी इज सो एक्टिव, और इतने मन से, पैशन से कर रही हैं वो। हम्म उनको कोई ये नहीं है कि कोई ज़रूरत है या कुछ, लेकिन अपने को एक क्रिएटिवली इन्वॉल्व होना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द मैसेज। एट एनी एज यू एक्चुअली। कैन डू एनीथिंग, एंड हम्म डोंट फील कि मैंने ये अचीव कर लिया। जो करा है हम्म दैट्स इन द पास्ट टेंस, वो आपको हेल्प हम्म करेगा, बट प्रेजेंट में आप हम्म करते चले जाओ। एंड नॉट ओनली दिस जी। थिंग, शी टेक्स फुल केयर ऑफ हर हेल्थ। तो एक हम्म उनके लिए एक वही चीज थी कि बहुत ज्यादा एडमायरेशन थी, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हम्म थी, एंड सेम थिंग लाइक बॉन्डिंग हो जाती है। द अदर पर्सन कैन ऑल्सो रीड इट आउट कि किस हम्म टाइप का दूसरा बंदा आपको रिगार्ड दे रहा है। तो धीरे धीरे हम्म एक रिलेशन डेवलप होता गया, एंड शी सेड कि मेरे को दिस वाज द थिंग कि मुझे तुमको कुछ वो करना है, यू आर डूइंग सो मच टू प्रमोट इट। ऐसे नहीं मैम, आप हम्म काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं, योर साड़ीज आर रियली सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। बिकॉज हम्म वो टीवी पे आती थी, तो एक
बंदे का एक इंसान का वो एक चॉइस बन जाती है। वैसे मैम आपकी चॉइस बिल्कुल। इतनी अच्छी है, सिलेक्टेड आप कर रहे हुँ, हो, तो दोज विल वेयर इट, उनका अपने आप एक ग्रेस हुँ, आ जाता है अच्छी चीज हुँ, पहने हुँ, हो। इट्स नॉट कि आपने बहुत ज्यादा चीजें लगा दी हैं तो कोई चीज ब्यूटीफुल हो रही है। एक सेंस ऑफ हुँ, बाइंग होना चाहिए, एक ब्यूटी, एक स्टाइल आपको मेंटेन करना है। तो शी सेड कि मुझे हुँ, कुछ नाम देना है, तो आई देन शी गेव मी द this you will become my brand ambassador, and I'm really grateful to her and ओके, I तो feel क्या ये happy. नाम ओके, ये नाम फिर आपने दिया था? नहीं हू नहीं, सलमा जी सजेस्टेड ने दिस दिया। नेम? नो नो नो, ओके, मेरे मेरे को ओके, नाम की कोई जरूरत नहीं है। आई एम विद एवरीवन हुँ, हु इज डूइंग अ गुड वर्क। इट्स हुँ, नॉट, तो ओके, उन्होंने नाइस। दिया, बट बल्कि उससे ज्यादा मुझे वो बहुत अच्छा लगता है व्हेन शी कोई भी मुश्किल आती है या कुछ भी है, तो शी रियली हुँ, है मुश्किल इन द सेंस कि कोई परेशान है, नेगेटिविटी है, कुछ है, तो हुँ, लाइक हुँ, अ फैमिली मेंबर शी गाइड्स। हुँ, हेल्थ के लिए भी तुम एक्सरसाइज करो, इस तरीके से बोलते हैं, लाइक कोई फैमिली मेंबर बोल रहा है, ये तो कहीं न कहीं अपनी पर्सनैलिटी से भी आता है कि जब आप इतने हाँ पॉज़िटिव हैं, तो आपके चारों तरफ जो लोग रहेंगे, वो आपसे जुड़ते चले जाएँगे, कनेक्ट होते हाँ। चले जाएँगे। तो जी, मैम। ब्रांड एम्बेसडर से मैं ये कह रही थी, ब्रांड एम्बेसडर से ज्यादा मुझे ये अच्छा लगता है व्हेन शी सेज, व्हेन आई टेल हर ना, मैम आपके बिना तो मैं कर ही नहीं सकती कुछ चीजों, तो आई नो शी इज देयर, तो शी से हुँ। वन शी से कि हाँ मुझे पता है, आई एम योर फेरी गॉड मदर, सो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जी। अभी करंटली आपके क्या इन्वॉल्वमेंट्स हैं और अभी आपकी लाइक रूटीन्स क्या हैं? किस तरीके से अभी आप काम करती हैं? अभी बिल्कुल, अभी मेरा क्लासेस करने का भी बहुत मन करता है, बट मेरा सब्जेक्ट, आई टोल्ड यू कि इट्स वेरी डिफरेंट। इसमें मैं मुझे ये लगता है कि इट्स जितना रिसर्च, और इट्स सो वेल रिसर्च बुक, तो इट इज हुँ, टेकिंग माय फुल टाइम। इट्स लाइक अ बेबी, छोटा हुँ, अभी बेबी है, तो हुँ, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। हुँ। ओके, तो लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है अभी तक? लाइफ सबको कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस से, स्ट्रगल से और अप एंड हम्म। डाउन से कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आपकी लाइफ की लर्निंग क्या रही है अब तक सबसे बड़ी जो लाइफ ने आपको सिखाया हाँ, आपके एक्सपीरियंस से? मुझे लगता है कि लाइफ इज मेड अप ऑफ योर चॉइसेस। तो हुँ, अपनी चॉइसेस आपको हमेशा, जब भी कुछ आपने जो चूज कर लिया, दैट विल बिकम योर चॉइस। सो यू हैव टू बी वेरी हुँ, सिलेक्टिव, वेरी केयरफुल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। और नेगेटिविटी चॉइसेस। कभी नहीं आने देनी चाहिए, बिकॉज हुँ, नेगेटिविटी, हम लोग कितने भी पॉजिटिव रहे, बट नेगेटिविटी कहीं ना हुँ, कहीं, लाइफ इज मेड अप, वो कहते हैं ना पियानो के म्यूजिक की तरह, यू हैव बोथ द कीज, और दोनों ही हुँ, रहेंगी लाइफ में। अब पीछे आगे बढ़ते चलो, कीप मूविंग ऑन, कहना बहुत आसान हुँ, है बट बहुत मुश्किल होता है। हुँ, इट्स लाइक हुँ, जैसे बोलते हैं ना कि कार का पंक्चर, टायर पंक्चर हुआ, तो नोबडी सेज हुँ, कि अब ये कैसे हो गया, क्या हो गया, एक बार देखा, उसके बाद यू जस्ट हुँ, थिंक कि इसको बस ठीक करें और हम आगे जाएं। तो दैट शुड हुँ, बी द लाइफ। हुँ। ओके, तो आप इतने इंस्पायरिंग हैं, आपकी लाइफ पूरी इतनी इंस्पायरिंग है, बहुत सारी चीज़ें लोग आपसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से एडेप्टेबल होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन फर्स्ट मेरे पेरेंट्स ही हैं, देन मैंने बोला सलमा जी हैं, जितने भी, और मेरे जितने टीचर्स रहे हैं, एक मैम और जो कॉस्मोपॉलिटन की सिमरन भार्गवा, उनको मैं हुँ, बहुत लाइक करती हूँ, बिकॉज हुँ, वो कॉस्मोपॉलिटन जैसी मैगजीन की एडिटर रही, और हुँ, बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन यूके के पढ़ी हुई, बट हुँ, इतनी डाउन टू अर्थ पर्सन। हुँ, मैं उनके जैसा रियली बनना चाहूंगी, कि कहीं पे कोई हुँ, एयर्स नहीं अबाउट हरसेल्फ, बहुत सिंपल। सो शी इज हुँ। माय इंस्पिरेशन। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और एंड थैंक यू सो मच अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। लास्ट में आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे कि व्यूअर्स को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस अपने में कॉन्फिडेंस रखें,
एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीथिंग. जो पैशन है उसको फॉलो करो, अपने खुशी से फॉलो करो. एंड अगर आप कंसिस्टेंट हैं एंड डिलिजेंटली कुछ भी कर रहे हैं तो सक्सेस इज नॉट फार ऑफ. तो इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आज इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक और नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, एक नई रियल लाइफ स्टोरी के साथ, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. और इस तरह की सक्सेस स्टोरीज हमें गाइड करती हैं हमारी लाइफ में कि किस तरीके से हम अपने रास्ते बना सकते हैं. तो नेक्स्ट एपिसोड जब तक हम आपके लिए लेके आते हैं, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप इंस्पायरिंग, कीप रॉकिंग. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Sonika, and thank you all the viewers. Thank you.